भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। दशरथ जी को पुत्र पैदा करने की ताकत ही नहीं था। राम भगवान को पैदा करने वाला दलित है कि ब्राह्मण है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन होना है। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान हैं। इनसे बात करेंगे कि वहाँ किसी भी दलित महामंडलेश्वर को नहीं बुलाया गया। मायावती ने भी ट्वीट करके कहा है कि एक महामंडलेश्वर हैं, उनकी शिकायत है कि उन्हें भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। उनका नाम है कन्हैया प्रभु नंदन गिरी। उनको नहीं बुलाया जाना ये जातिवादी मानसिकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मदेव आनंद पासवान, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इनसे बात करेंगे इसी मुद्दे पे। पूरी रामायण को मैंने पढ़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं रामायण के पढ़ने के बाद ये पता चला कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। बालक कांड में लिखा हुआ है कि दशरथ जी को पुत्र पैदा करने की ताकत ही नहीं था। तो अपने व्यास मुनि से बताया कि मुझे पुत्र चाहिए। तो व्यास मुनि ने उनको बताया कि पुत्र प्राप्ति कराने का ताकत एक ही ऋषि में है वर्तमान में, उसका नाम है श्रृंग ऋषि। और श्रृंग ऋषि अगर आपको चाहेंगे तभी पुत्र पैदा हो सकता है। और श्रृंग ऋषि का आश्रम जब पता लगा कहाँ है, तो वो श्रृंग ऋषि का आश्रम अभी जो द्वापर में अंग देश कहा जाता था मुंगेर को, जहाँ कर्ण का अभी तक कराह के बारे में जाता है कि कर्ण उसी देश का राजा था, दुर्योधन ने बनाया था। उस मुंगेर के धरती पर लखीसराय के बगल में एक श्रृंग ऋषि पहाड़ है। बिहार में लखीसराय अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है। उसी के श्रृंग ऋषि, उसी के अंतर्गत एक श्रृंग ऋषि पहाड़ है। और श्रृंग ऋषि पहाड़ के नीचे एक श्रृंग ऋषि बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। और श्रृंग ऋषि आश्रम में 24 घंटा पानी झरना गिरता रहता है। हर आदमी को बोलते हैं कि वहाँ एक ही डाढ़ा भर पानी होता है, चाहे बच्चा बूढ़ा जो भी जाए, डाढ़ा भर से ज़्यादा पानी रहता है। सारे लोग स्नान करते हैं। डाढ़ा मतलब कमर। कमर। तो श्रृंग ऋषि आश्रम बिहार में है। तो राजा दशरथ को जब ये पता चला कि श्रृंग ऋषि ही मेरे पुत्र पैदा कर सकते हैं, तो श्रृंग ऋषि आश्रम में वो पूरे तीनों पत्नी लाभ काप के साथ पूरे श्रृंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे, न कि श्रृंग ऋषि अयोध्या पहुँचे। श्री जो रामायण में लिखा है, मतलब ये लिखा है कि ये पता चला कि श्रृंग ऋषि ही हमारा बालक उत्पन्न करवा सकता है। कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो श्रृंग ऋषि आश्रम में पूरे लाभ लश्कर के साथ अपने तीनों पत्नी के साथ पहुँचे हैं। वही श्रृंग ऋषि आश्रम में यज्ञ किया गया है दशरथ जी का। और वही श्रृंग ऋषि आश्रम में यज्ञ का प्रसाद तीनों पत्नी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी को दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है रामायण में कि राम भगवान का जन्म कहीं नहीं लिखा हुआ कि अयोध्या में हुआ है। वहाँ एक तुलसीदास ने लिखा है, छंद में लिखे हैं, जन्म भय प्रगट कृपाला नहीं लिखे हैं, भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरखित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। माने भय प्रगट कृपाला, वो प्रगट हुए। जन्म कृपाला नहीं लिखा है तुलसीदास ने, इसीलिए लिखे कि वहाँ रामचंद्र जी भगवान जब श्रृंग ऋषि के यहाँ दशरथ जी ने खीर या फल जो भी दिया, लड़का पैदा, तो वो 9 महीना वहीं रहे कि गर्भ हो जाएगा तब मैं जाऊँगा। तो गर्भ हो गया। 9 महीना के बाद जब लड़का पैदा हुआ तो दशरथ ने सोचा कि अभी ले जाएंगे, फिर कुछ बात हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, हेरा जाएगा, इसलिए जब तक बोलने नहीं लगे तब तक नहीं ले जाएंगे।
ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जब 2-3 साल का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो गए, तब उनको अयोध्या लाया गया। तब तुलसीदास ने लिख दिया भय प्रगट कृपाला। तो वहाँ बुलता चालता हुआ प्रगट, तो कोई बच्चा नहीं, पर प्रगट बुलते चालते राम भगवान वहाँ प्रगट हो गए, लिखा है उसमें। अच्छा, ये तो तुलसीदास बोले, वाल्मीकि। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। तो भगवान राम का जन्म तथाकथित अभी बिहार में माना जाए, श्रृंग ऋषि आश्रम है, तो ये श्रृंग ऋषि आश्रम में जन्म हुआ है। तो बिहार में सारी संस्कृति है। सबसे पहले तो राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है, तो राम भगवान का मंदिर बन रहा है, तो सीता जी का क्यों नहीं बन रहा है? साथ में सीता जी भी तो होना चाहिए। केवल राम का बनाया जा रहा है, सीता को क्यों छोड़ा जा रहा है? सीता राम लिखा जाता है, राधे कृष्ण लिखा जाता है। पहले पत्नी का नाम, तब पुरुष का नाम है। सिया राम बोला जाता है, राम सिया नहीं बोला जाता। सीता राम बोला जाता है, राम सीता नहीं बोला जाता। तो सीता का भी जन्म बिहार में, सीतामढ़ी में। और सबसे बड़ा जो वाल्मीकि ऋषि, जिसको सीता जी को उद्धार किया, लव कुश को उद्धार किया और रामायण लिखा, वो बिहार का। और श्रृंग ऋषि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को खीर दे के पैदा करें या फल दे के पैदा करें। अब श्रृंग ऋषि के बारे में जानिए कि श्रृंग ऋषि कौन थे। श्रृंग ऋषि के बारे में अरण्य कांड में शबरी के द्वारा लिखा गया है कि शबरी श्रृंग ऋषि जी की पुत्री थी और शबरी जात के भेलनी थी, अने मुसहरनी थी। जब शबरी मुसहरनी थी तो श्रृंग ऋषि भी तो मुसहर था। मुसहर का ने बेटी मुसहरनी होगा। तो श्रृंग ऋषि ने जब फल दे करके राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा किया, खीर दे के पैदा किया, तो तथाकथित अभी के वर्तमान युग में मुसहर और मुसहरनी को दलित कहा जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि राम भगवान को पैदा करने वाला दलित है कि ब्राह्मण है। श्रृंग ऋषि, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा है कि श्रृंग ऋषि के द्वारा जग किया गया और खीर दिया गया, तब राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा। जो 2 बार खीर खाए उसका 2 बच्चा। हाँ, 2 बच्चा हुआ। तो वो तो जो बच्चा हुआ, लेकिन खीर खाने से ही नहीं 2 बच्चा हुआ, 2 बार खाए तो ये खीर मिला कहाँ से? श्रृंग ऋषि से। और श्रृंग ऋषि जात के मुसहर थे, इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कि शबरी भेलनी थी जात की और वो श्रृंग ऋषि की पुत्री थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ, कोई जाके पढ़ ले। तो जो अच्छा, तो एक बात बीच में हुई थी, योगी आदित्यनाथ बोले थे कि बजरंगबली या हनुमान जिनको कहते हैं वो दलित थे। अब आप कह रहे हैं कि राम दलित थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रहा है कि श्रृंग ऋषि दलित थे और उन्हीं से पैदा, उनके खीर से ही पैदा हुए थे राम लक्ष्मण भरत। तो आप कहिए, हम कहें कि, और दुनिया इस बात को नहीं पकड़ रहा है। और एक बात कह देता हूँ, श्रृंग ऋषि की बेटी थी सबरी, इसका कहाँ प्रमाण है? इसका प्रमाण अरण्य कांड में लिखा हुआ है। सबरी के बारे में तो पता है कि मुसहर समाज के जो लोग हो गया। हैं वो पूर्वज मानते। लिखा हुआ है कि श्रृंग ऋषि की पुत्री थी और शबरी यह बात को जानती थी कि मेरे भाई आ रहे हैं। दुनिया जान रहा है कि वो राम आ रहा है, लेकिन श्रृंग जान रहा था जिस तरह से श्रृंग ऋषि मुझे पैदा किया है, उसी तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी श्रृंग ऋषि मेरे पिताजी के द्वारा पैदा किए हुए हैं, चाहे खीर दे के पैदा करें जैसे, इसलिए मेरे भाई आ रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान आ रहे हैं। ये समझ करके उसको प्यार से झूठा बैर खिलाई है। एक राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद बोल रहे हैं ये बात। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, रामायण से बोल रहा हूँ। मैं अपना मन से मन गढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। रामायण में कोई कह दे कि हाँ दशरथ जी का पुत्र रामायण में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा, रामायण लिखा पुत्र है, धर्म पुत्र हो सकते हैं, इसलिए कि उनके शरीर से नहीं पैदा हुआ है राम। जैविक नहीं है ना, दैहिक नहीं है, दैविक है। और दैविक समझिए श्रृंग ऋषि हैं, इसलिए मान्यता होगा तो श्रृंग ऋषि के द्वारा ही मान्यता मिलेगा। वो धर्म पिता थे दशरथ। आपका कहना है कि रामायण लिखने वाले दलित? हाँ, रामायण वाल्मीकि दलित हैं, रामायण लिखने वाले। और राम को पैदा करने वाले श्रृंग ऋषि भी मुसहर जात के थे।
और आज दलित को कुछ उसमें मंडलेश्वर महामंडलेश्वर को भी रोक दिया गया है, नहीं लाया जा रहा है। कन्हैया लाल जी को गिरी, हाँ, प्रभुनाथ गिरी को, कन्हैया प्रभु गिरी को रोका जा रहा है। अब दलित का सारा चीज़ है और दलित को ही रोका जाए, जिसका माई मरे उसे को एक पत्तल भात नहीं। जिस दलित ने पैदा किया राम को, उस दलित को निमंत्रण नहीं दे रहा थी तो अधूरा हो गया, पूरा कहाँ हुआ? ये अधूरा राम। ये जो प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, एक तो बात सबसे बुरी बात यह है कि एक ही चीज़ को बार बार कितना बार शिलान्यास करोगे? भूमि पूजन करो। भाई दिग्विजय सिंह भी बोला था कि भाई इसका तो 89 में राजीव गांधी ताला खोल के भूमि पूजन कर चुका है। अब दोबारा भूमि पूजन करने का मतलब क्या? इतिहास में क्या बनाना चाहते हैं आप कि हम ये वोट की राजनीति है? ये धर्म है? नहीं होता नहीं कि पूर्वक कई बार शिलान्यास, कई बार उद्घाटन होता है, बिहार में तो खूब होता है। हाँ, तो वो लेकिन आप एक प्रधानमंत्री हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री उसका भूमि पूजन कर चुका है, तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। समझिए, तो एक तरह से राम का जो मंदिर का आज भूमि पूजन या जो भी हो रहा है, इसका उत्पत्तिकर्ता जो बंद था, ताला तोड़ने वाला राजीव गांधी था। अच्छा, तो राम के बारे में जो विचार थे इनके थे, और इनके विचार से आप कितने सहमत हैं? ऋषि क्या नाम बताए? श्रृंगी ऋषि और सबरी को लेकर या राम को लेकर, वाल्मीकि को लेकर जो इन्होंने कहा, और इन्होंने ये भी कहा कि दलित को नहीं बुलाया गया भूमि पूजन में, और जो महामंडलेश्वर हैं कन्हैया प्रभुनंदन गिरी, उनको नहीं बुलाया गया। तो उसको लेकर इनका कहना है कि रामायण लिखने वाले दलित वाल्मीकि, हम नहीं करे, ये करे। पूर्व राज्यसभा सांसद है, ब्रह्मदेव आनंद पासवान इनका नाम है। लालू यादव के समय काल में ये आरजेडी से ही आप बने थे ना, हाँ, राज्यसभा सांसद बने थे। तो इनका कहना है सब कुछ। और जब चुनाव की बारी आती है तो दलित को हिंदू बोला जाता है और हिंदू मुस्लिम किया जाता है, और तब दलित होते हैं हिंदू। अब लेकिन जब पूजा पाठ की बारी आती है, कर्मकांड की बारी आती है, तो दलित अछूत होते हैं। खास करके आप देख ही रहे हैं कि किसी भी दलित महामंडलेश्वर को नहीं बुलाया गया है। तो प्रतिक्रिया आपकी क्या है इनके विचारों को लेके, और आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे कि क्या किसी दलित को नहीं बुलाया जाना दलित का अपमान है, या दलितों को इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।